बेटा आप इधर आना जरा, आप आ जाए। ये जरा मुझे केबल पकड़ाना। लैपटॉप की गिरी हुई है ना, नीचे देखिएगा मेरे। थैंक यू। मेरे लैपटॉप की देखिएगा जरा। मेरा लैपटॉप, ये चार्जर आपको नजर आ रहा है जो उधर लगा हुआ है पीछे? हाँ, ये वाली कैप इधर से लाइए बस। आप गुजर जाए। थैंक यू। मैं ऐसे चेयर में फंसा हूं, मैंने कहा मैं उठूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी कोई। चलो, एनीवेज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में हम लोग चीजें कुछ पढ़ रहे थे। उसमें से एक चीज हमारी बच गई थी, और वो थी गूगल सर्च कंसोल। पिछले दो लेसन्स में हम जो कुछ कर कर आए हैं, पहले उसका फीडबैक लेते हैं। पिछले दो लेसन्स में हम लोगों ने साइट मैप बनाना सीखा। हम लोगों ने रोबोट्स की फाइल बनानी सीखी। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड करना सीखा, ऐसे ही है नहीं जो प्रीवियस क्लास में हमने वेबसाइट लाइव की थी। उसके बाद उसके साथ हमने ये देखा कि भाई जो हमने रोबोट्स की फाइल बनाई है उसे कैसे लाइव करना है, वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि साइट मैप जो हमने क्रिएट किया उसे कैसे लाइव करना है। ये जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हुए, काफी सारे चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे जो एक दो लेक्चर्स में नहीं थे पीछे, हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग्स को देख लें ताकि उन्हें पता लगे हम लोगों ने क्या पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ा है। हम्म? अब हम उसी कंटिन्यूटी में आगे जा रहे हैं। और इसका जो तीसरी चीज जो चीज के शामिल थी इसके साथ, वो थी गूगल सर्च कंसोल। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल है क्या? हम ये चाहते हैं कि गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करना शुरू हो जाए। वेबसाइट मॉनिटर करने से क्या मुराद है? वेबसाइट मॉनिटर करने से क्या मुराद है? बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जैसे पीक सोल्यूशन वाले इस कमरे में कैमरा लगा दें, तो उस कैमरे को किसी स्क्रीन पे ले जाए और एक बंदा उसके सामने बैठा हो और वो उसको देख रहा हो। तो इस कमरे में कोई भी एक्टिविटी होगी, वो सिर्फ ये तो नहीं देख रहा होगा क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है। बोले उधर पीछे बैठ के कोई बंदा समोसे खा रहा होगा, उसे वो भी नजर आ रहा होगा, क्लास भी नजर आ रही होगी, कोई बंदा कुर्सियां लेकर जा रहा है, वो सब कुछ मॉनिटरिंग होगी ना। फायदा हुआ ना उस चीज का। इसी तरह जब हम गूगल को कहेंगे कि भाई हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई गूगल अब हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करना शुरू कर देगा और हर तरह की मॉनिटरिंग करेगा। भाई हमारी वेबसाइट एलिजिबल है कि नहीं रैंक होने के, हमारी वेबसाइट पे लोग कहाँ से आते हैं, हमारी वेबसाइट पे लोग लैपटॉप से आते हैं कि मोबाइल से आते हैं, हमारी वेबसाइट पे लोग लाहौर से आते हैं कि कराची से आते हैं। कितना सारा डाटा आ रहा है। हमारी वेबसाइट में वायरस तो नहीं है, हमारी वेबसाइट में कोई सस्पिशियस इश्यूज तो नहीं है, हमारी वेबसाइट पे कौन से लिंक्स लगे हुए हैं, हमारी वेबसाइट में कोई वेबसाइट स्पीड के इश्यूज तो नहीं है। कितनी सारी बातों को मैंने जनरल किया। ये सारी की सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है गूगल सर्च कंसोल। मगर ये कब मॉनिटरिंग करेगा? ऑटो तो नहीं करेगा ना कि आपने वेबसाइट बनाई तो उसने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग नहीं है ये। हमें गूगल के पास जाना पड़ेगा कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसे आज से मॉनिटर करना शुरू कर दो। मतलब अभी तक तो इस कमरे में कैमरा नहीं लगा हुआ, तो भाई अभी तक जितना कोर्स हमने पढ़ा इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर आज पीक सोल्यूशन वाले सोचे कि भाई इस कमरे में जरूर कैमरा होना चाहिए, वो क्या करेंगे? कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं, उधर भी लगा दिया एक कैमरा, इधर भी लगा दिया एक, इधर भी लगा दिया। अब रिकॉर्डिंग कब से अवेलेबल होगी? उसी दिन से जिस दिन लगेगा। पुराने दिनों से तो अवेलेबल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस तरीक को सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को लेकर जाएंगे, उस दिन से आपकी मॉनिटरिंग जी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग किया ये नहीं। आपको रिसेप्शन से पता लग सकता है या नीचे से पता लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप क्या चाहते होंगे कि भाई आपकी वेबसाइट या जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट है एज अर्ली एज पॉसिबल उसे सर्च कंसोल में जाना
चाहिए, जाना चाहिए ना। जितना जल्दी हो सकता है हम उसको सर्च कंसोल में ले जाएं, क्योंकि जितना जल्दी हम उसे सर्च कंसोल में लेकर जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे पास रिजल्ट्स गूगल की तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। अब गूगल के सर्च कंसोल में वेबसाइट कौन ऐड करेगा? जो वेबसाइट का ऑनर होगा। ऐसे तो नहीं है कि दुनिया का कोई भी बंदा डब्ल्यू डब्ल्यू जाके किसी की वेबसाइट लिखे और सर्च कंसोल बनाए और उसकी वेबसाइट को वो मॉनिटर करना शुरू कर दे। हर बंदा तो नहीं कर सकता ना। गूगल चेक करेगा कि ये जो बंदा मॉनिटर करवाना चाहता है क्या ये वेबसाइट का ऑनर है। अब वो चेक कैसे करेगा? वो हमें एक कोड भेजेगा, जैसे आपका ओटीपी होता है, आपके मोबाइल पे आता है। वो ये कहेगा कि भाई इसको ले जाओ वेबसाइट में और जाकर पेस्ट कर दो, और मैं फिर देखता हूँ कि वहां पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया होगा तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, नहीं पहुंचा होगा तो एरर। समझ में आ गया? मैंने भी अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया सर्च कंसोल का, कि व्हाट इज सर्च कंसोल, सर्च कंसोल क्या काम करेगा। आ जाते हैं जी, अब जरा यहाँ पर एक वेबसाइट खोलते हैं। यहां से ना मैं एक और अकाउंट भी खोल लूँ जरा साथ ही। हम्म, इसे खोल दूं। इसे खुल जाने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। जी, ये मैं वापस आ गया उसी जगह पर जहां पर हम कल थे। मैं सी पैनल में जाने लगा हूँ वापस। तो सी पैनल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जिसमें मैंने चीजें अपलोड करनी सिखाई थी। तो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सर्विसेज। सी पैनल में जाने का रूट बता रहा हूँ। जी, ये आगे मेरी होस्टिंग, जिसमें मेरी वेबसाइट है। तो इसके मैं एक्टिव के बटन पे क्लिक करता हूँ। भाई जिस किसी की भी वेबसाइट होगी, उसके पास इस तरह वेबसाइट की ऑनरशिप होगी। इसे भी खुल जाने दें। आगे जब आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको सी पैनल भी नजर आना शुरू हो गया है। हो रहा है ना? यहां से मैं ये सी पैनल लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर। आगे जी सी पैनल में। इसके बाद हम कहाँ गए थे प्रीवियस क्लास में? फाइल मैनेजर में। फिर हम इधर आ गए। उसके बाद हम गए थे फाइनेंस ब्लॉगिंग, आई थिंक सो, ये फाइनेंस मैथ था शायद। 5/25। ये वाला था। इस पे चले जाते हैं। यहां पर मैंने आपको वेबसाइट अपलोड करके दी थी, हुई हुई है वेबसाइट अपलोड। ठीक है, वापस अभी हम पुरानी बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। तो मैं इस वेबसाइट को खोलना चाहता हूँ। क्या नाम है जी इसका? नाम था इसका फाइनेंस ब्लॉगिंग। इधर आ जाए, इसे खोल कर भी देख ले। यही थी। ये लिख के एंटर करें। अच्छा अच्छा, ये अभी तो नहीं खुली भाई। इसमें से कुछ निकाला है हमने। देखते हैं कि कुछ निकला है कि वैसे ही नहीं शो कर रही। हम्म, वापस आकर देखें जरा यहाँ पे। नहीं, क्लिक ही नहीं हुआ अभी मेरा ख्याल। पहले देख लूँ मैं इसको, इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये है, यही है फ्रीलांस ब्लॉगिंग। ठीक है। इसके अंदर इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। तो देखते हैं कि भाई ये चल क्यों नहीं रही। इसको तो हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी कल। आज के देख लेते हैं, इसको प्राइवेट विंडो में खोल लेते हैं।
नहीं भाई, ये नहीं चल रही। ओके, देखता हूँ मैं क्यों नहीं चल रही। ये इंडेक्स एचटीएमएल। एक काम करते हैं, इसका नाम मैं जरा दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, शायद मैं इसका नाम ठीक ना लिख रहा हूँ। रीनेम करो, कॉपी करो, और ये नाम तो वैसे यही है। अब चल पड़ी है ना? चलो, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी। चलिए अब इसके अंदर आ जाते हैं जरा। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट हमारी लाइव तो है, मगर अभी तक आज की तारीख तक हमने इसे गूगल में ऐड नहीं किया हुआ, गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया हुआ। तो हम इसे सबमिट करने जा रहे हैं। देखें जरा कैसे करेंगे। पहले तो यहां पर आकर मैं कुछ फाइलों की शक्लें आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता लगे कि सर्च कंसोल की फाइल कैसे होती है। ये एक फाइल है जिसको मैंने माउस कर दिया है। इस फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, मैं जरा पढ़ता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या है ये। थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूं भाई। चलो जी, गूगल BD0670C0D, पता लगे ना किस फाइल की बात कर रहा हूं। जब गूगल सर्च कंसोल आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो गूगल इस तरह की एक फाइल बनाएगा, और वो आपको देगा और कहेगा उसे अपने सी पैनल में ले आओ, जैसे यहां पड़ी हुई है। समझ में आई बात? जब मैं उसको यहां पर लेकर आऊंगा तो गूगल उसको क्रॉस चेक करेगा कि पहुंच गई। अगर पहुंच गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदा वेबसाइट का ऑनर है, सही जगह पे आ गई ना। ठीक है, तो मैं इसको खत्म करने लगूं ताकि हम सीखें। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी यहां पड़ी है ना, मैं इसको रिमूव करने लगूं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया जी, और डिलीट कर दिया, और कंफर्म कर दिया। देखें अब कोई और फाइल तो नहीं इस तरह की पड़ी यहां पे। और एक चीज तो अब आपको क्लियर पता लग गई कि जो गूगल सर्च कंसोल की फाइल है, इसका नाम कैसा होता है, पता लग गया ना कैसा होता है। इसका नाम शुरू होगा गूगल से, इसका नाम शुरू होगा गूगल के वर्ड से, और उसके आगे होंगे नंबर्स, लेटर्स। यानी अगर आपको चार फाइलों की शक्लें दिखाई जाएं और आपसे कहा जाएगा इनमें से ये तो बताएं सर्च कंसोल की फाइल कौन सी है, तो जिस फाइल का नाम गूगल के साथ शुरू हो रहा होगा और उसमें नंबर्स और डिजिट्स होंगे, नंबर्स और अल्फाबेट्स होंगे, अंडरस्टूड है कि ये क्या चीज है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाली फाइल है। ये फिक्स नाम है, गूगल से ही शुरू होगा। जितनी मर्जी लोग गूगल सर्च कंसोल की फाइल बनाएंगे, नाम यही होगा। बट ये नाम का आगे डिफरेंस कहां होगा, वो जो आगे का नंबर है, वो दैट इज द डिफरेंस। चलो ये क्लियर हो गया हमें। क्लियर तो हो गया, हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ क्लियर हुआ है भाई। अब आ जाते हैं इधर वापस जरा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे खोलता हूँ क्या, गूगल सर्च, क्या लिखा हुआ है जी, search.google.com। आ गया ना नीचे लिखा हुआ एक वेबसाइट। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं इसी को खोलता हूँ। आगे थी गूगल सर्च कंसोल में, ऑलरेडी इसमें ये फाइल पड़ी हुई है ना। देखें, वही वेबसाइट का नाम आ रहा है, फाइनेंस वाला। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं ताकि हम इसमें प्रैक्टिस कर पाए। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब गूगल सर्च कंसोल में हम पहले से ही कुछ कॉन्फ़िगर कर चुके हो, उसे रिमूव कैसे करते हैं। पहले आपको पता लग गया मैं कैसे आया हूं। गूगल सर्च कंसोल को मैंने किसके साथ अटैच किया हुआ है, जीमेल के साथ। तो मैंने अपना जीमेल खोला और वहां पर जाकर search.google.com लिखा, तो वो मुझे कहां ले आया, सर्च कंसोल में ले आया। तो यहां पर ऑलरेडी उस वेबसाइट का एक लिंक बना हुआ नजर भी आ रहा है हमें। मैं क्या करता हूं, इस पे आता हूं। यही है जी। ठीक है, बिल्कुल एंड पर चले जाएं, एंड पर चले जाएं जी। ये क्या लिखा हुआ है, सेटिंग्स। आपको पता लगा मैं क्या कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि भाई वेबसाइट तो मैं पहले भी किसी क्लास में कॉन्फ़िगर कर चुका हूं पढ़ाते हुए। तो मैंने कहा भाई पहले उसे रिमूव कर लेते हैं, फिर दोबारा कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर आप रिमूव करेंगे। यानी कि आप वाला रिमूव भी हो जाएगा, आपने बनाया आपने रिमूव किया, ठीक है। सो हमने कहा भाई सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में आए, यानी ये तरीका क्या सीख रहे हैं, रिमूव करने का तरीका सीख रहे हैं। बिल्कुल एंड पर आए तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब क्लियर हो गया सब कुछ, बाहर आ गया ना उधर से। अब हम ये कह रहे हैं कि हम आए search.google.com पर, तो ये स्क्रीन नजर आई जो आप लोगों को भी नजर आ रही है। इस स्क्रीन में जाकर हम कॉन्फ़िगर करेंगे किस चीज को, गूगल सर्च कंसोल को। यहां पर आकर हमने गूगल सर्च कंसोल को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहां पर आकर जरा अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो कॉलम्स में दो मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ आ रहा है डोमेन, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल। एक पे लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल प्रीफिक्स, एक पे लिखा हुआ आ रहा है डोमेन लेवल। लेवल नहीं लिखा हुआ, मतलब एक है डोमेन लेवल और एक है यूआरएल लेवल। इन दोनों में क्या फर्क है, ये समझते हैं पहले। हम क्या चाह रहे हैं, हम सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को शामिल करना चाहते हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर्स याद हो जिसमें मैंने एसईओ का इंट्रो दिया था, तो मैंने कुछ डोमेन के मतलब बताया था, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज सब डोमेन। सो मैंने कहा था कि भाई आप होस्टिंग खरीदेंगे तो एक डोमेन उसके साथ अटैच होगी। अगर आप कोई अच्छा होस्टिंग पैकेज खरीदेंगे तो उसमें वो ऑप्शन देगा कि इस डोमेन के अंदर आप 10 सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। तो हुआ क्या, एक डोमेन, नंबर ऑफ सब डोमेन्स। जब हम डोमेन लेवल वेरिफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी उसके अंदर वाली डोमेन सब डोमेन्स भी वेरीफाई हो जाएगी। हालांकि मैं करना भी नहीं चाहता, एक मेथड ही है। मैं तो एक एक को ऐड, जैसे भी एक को निकाला ना मैंने, इस तरह तो मैं एक ऐड करूंगा सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये वाला मेथड ज्यादा मुनासिब नहीं है। इसके अलावा इसमें और क्या मुनासिब बात नहीं है, ऑल यूआरएल्स ऑल सब डोमेन्स, और क्या लिखा हुआ है जनाब, रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन, यहाँ नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे डीएनएस वेरिफिकेशन। डीएनएस वेरिफिकेशन कहां से होगी, सी पैनल के अंदर से होगी, और वो कंपनी के थ्रू होगी। और इसमें 24 आवर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए। इसलिए हम इस मेथड की बजाय जो राइट साइड पर दूसरा मेथड आ रहा है उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं। वो कौन सा है, यूआरएल लेवल। यूआरएल का मतलब क्या हुआ, वेबसाइट का यूआरएल। तो कहता है भाई जिस वेबसाइट को आप ऐड करना चाहते हो, आप उस वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दो। जिस वेबसाइट को आप शामिल करना चाहते हैं, आप उस वेबसाइट का यूआरएल यहां पे डाल दें। फाइन। आपको पता ही है हम किसको ऐड करना चाह रहे हैं। अभी मैंने कुछ खोला था ना यहाँ पे, ये वेबसाइट है। तो मैंने इस वेबसाइट के यूआरएल को पकड़ा, कंट्रोल सी किया, यहां आया, यहां आया, और पेस्ट कर दिया। मुझे अगर जुबानी यूआरएल होता तो मैं बिल्कुल पूरा लिखता, बट लिखने का ये साइंस याद रखनी है। HTTPS के साथ वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है। लिख दिया जी वेबसाइट का नाम। मेरी वेबसाइट है ना, मुझे तो नाम का पता ही होगा, मेरे पास इसकी ओनरशिप भी है। तो अब हम इधर से आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू। क्या कहा उसने, चेक वेरिफिकेशन। देख रहा है भाई ये वेबसाइट वैलिड भी है कि नहीं है, कि सस्पिशियस वेबसाइट तो नहीं है। उसने कहा वैलिड है। अब आगे कुछ और मैसेजेस आ गया आपके पास आगे। अब इनको जरा गौर से देखना आपने। पहले पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड फाइल, नीचे है। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTML टैग। इसका मतलब हुआ कि ये वेरिफिकेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड, फाइल को डाउनलोड करें और होस्टिंग में जाकर जहां पर वेबसाइट पड़ी है वहां पर अपलोड कर दें। दूसरा मेथड, इस टैग को कॉपी करें और हेड के टैग में जाएं, जैसे हम गए भी थे, कितनी दफा गए हेड के टैग में, और वहां पर जाकर ये टैग पेस्ट कर दें। दो मेथड हो गए वेरिफिकेशंस के। हुए कि नहीं हुए दो मेथड। क्या ख्याल है, दोनों करने चाहिए बंदे को कि एक करने, जब दो मेथड्स हो तो काम करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, एक ही होता है ना। या पहला यूज कर लो या दूसरा यूज कर लो, दोनों को इकट्ठा तो नहीं यूज करना ना। तो हमारे पास दो मेथड्स आ गए, एक क्या था,
फाइल को डाउनलोड करो और फाइल को अपलोड करो। भाई प्रीवियस लेक्चर में इतनी फाइलें अपलोड की हैं, आपने देखी हैं। पहले वेबसाइट अपलोड की, उसके बाद रोबोट अपलोड किया, उसके बाद साइट मैप को अपलोड करना सीखा, ऐसे ही है ना, ये सब कुछ सीखा था आपने। तो हम कहते हैं भाई पहले वाले मेथड पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसको, कहता है डाउनलोड दिस फाइल, लिखा हुआ है ना। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए जरा क्या हुआ है। इसको जरा मैं साइड पे ले आऊं। फाइल आई है कि नहीं आई है? फोल्डर पे जाकर जरा देखें क्या आया है। आ गई फाइल, उसी तरह की आई है जैसी पहले थी। डिजिट्स में फर्क होगा, मगर पहले उसके इसके भी गूगल ही लिखा हुआ, उसके भी पहले गूगल ही लिखा हुआ था, इसके भी पहले गूगल ही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। अब क्या है, पहला मेथड क्या था, इसे अपलोड कर लो। जरा हम दूसरा मेथड समझ लेते हैं। यूज हम एक ही करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड को भी समझ लेते हैं क्या करना है। आए जी इधर वापस, नीचे करो इसको ड्रैग। दूसरा मेथड क्या था, HTML टैग वाला। मैंने इस पर क्लिक किया, सब कुछ खुद ही बता रहा है, क्या करो भाई, बता रहा है कि नहीं बता रहा। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कहता है कॉपी द मेटा टैग बिलो, पेस्ट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड बी इन द हेड सेक्शन बिफोर फर्स्ट बॉडी सेक्शन। कहता बॉडी में नहीं लिखना, बॉडी से ऊपर एक सेक्शन होता है जिसे हम हेड बोलते हैं। आपको याद होगा कैनोनिकल भी वहां पे लगाया, टाइटल भी वहां पे लगाया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी वहां पे लगाया, फेविकॉन भी वहां पे लगाया, कहता ये भी वहीं पे लगेगा हेड में। तो करो क्या, इसे कॉपी कर लो। टैग आ रहा है ना, जैसे वहां पर टैग थे पहले। मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने, याद है ना। कैनोनिकल भी ऐसे ही पढ़ा था। तो इसने एक टैग किया, इसको कहता है कॉपी कर लो। मैंने कॉपी का बटन पुश किया, कॉपी हो गया। अब मैं तरीके आपको दोनों बनाऊंगा, इंप्लीमेंट एक करूंगा सिर्फ, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों को अलग अलग करना हो तो कैसे करेंगे। हम ये कह रहे हैं भाई हमने फाइल डाउनलोड कर ली है। अब हम इधर आए वापस सी पैनल में, आगे यही जगह है ना, यही जगह। तो भाई यहां पर मैं कहा आया, अपलोड पर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट फाइल। कहां रखी थी मैंने, डाउनलोड्स में। ये वाली फाइल है, इसको चूज करते हैं। अगर तो इसमें कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब है सब कुछ सक्सेसफुली हो गया कि नहीं हुआ। ग्रीन कलर आ गया ना, इसका मतलब है सब अपलोड हो गया। आगे क्या कह रहा है, जरा नीचे आकर देखो, क्या कहता है, गो बैक। आ जाइए वापस। उसने क्या कहा था सर्च कंसोल ने, उसने कहा था मैं आपको एक फाइल दे रहा हूं, इसको पहले डाउनलोड करो, फिर अपलोड करो। तो मैंने उसकी बात मान ली है, मैंने पहले डाउनलोड किया, फिर अपलोड कर लिया। उसके बाद उसने क्या कहा था, क्या करो देखें जरा जाकर, उसके बाद उसने क्या कहा था। कहता है अगर तो आपने ये पहले वाला तरीका यूज किया है, मैंने ये यूज किया ना तरीका, लाजमी बात है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं तरीका पहला यूज करूं, वेरिफिकेशन दूसरे से कर लूं। अगर मैं पहला तरीका यूज करूंगा तो वेरिफिकेशन भी पहले से ही होगी। इसलिए मैं यहां आया। अब वो क्या कहता है, इसके बाद कहता है क्या करो, कहता है जब ये कर चुके होगे, तो ये देखें ये लिखा हुआ है, टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द फाइल इवन आफ्टर वेरिफिकेशन। और कहता है भाई अपलोड करने के बाद अगला काम तुमने क्या करना है, ये वेरीफाई का बटन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वही है वो जो आपको OTP कोड आता है। आपके मोबाइल पे OTP कोड आता है मोबाइल बैंक लॉगिन करने के लिए, सम टाइम किसी काम के लिए। फिर आप क्या करते हो, वो टाइप करते हो। जैसे ही टाइप करते हो तो वो चेक करता है कि ठीक किया कि गलत किया। अगर आपने ठीक किया हो तो क्या होता है, लॉगिन हो जाता है। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई का बटन दबाओ, मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने जो कोड आपको दिया था वो आपकी वेबसाइट पर है कि नहीं है। वो खुद चेक करेगा जाकर वेबसाइट को। मैं वेरीफाई का बटन पुश करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्या मैसेज आया जी, ऑनरशिप वेरीफाइड, मतलब क्या हुआ, हो गई वेरीफाइड। मतलब इसको अगर मैं यूं कहूं कि मेरी वेबसाइट अब अभी के अभी इस वक्त राइट नाउ विद इन फ्यू सेकेंड्स गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो गई है, हो गई ना ऐड। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आगे जी इसमें देखते हैं अब क्या होता है। मैंने आपके सामने रिमूव कर दिया था ना इसको,
ये इसमें आ गया। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था उसको भी समझ लेते हैं। दूसरे मेथड में उसने क्या कहा था आपको? भाई उसने दूसरे मेथड में कहा था मैंने आपको एक कोड दिया है, इसे जाकर हेड में लगा दो। किस फाइल के हेड में लगा दो? index.html फाइल के हेड में लगा दो। आ जाते हैं जी यहां से इंडेक्स में। देखें कहाँ है, खुद ही नजर आ जाएगी इंडेक्स, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आ गई है ये। इस वक्त जिस इंटरफेस को आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन है। इंडेक्स फाइल में तो हमने काफी दफा पहले भी चेंजेस किए हैं, मगर वो थी जो आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई थी। ये कौन सी है जो आपके सी पैनल में पड़ी हुई है? तो इसलिए ध्यान रखना है हमने कि इसमें कुछ गलत काम किया तो आपकी वेबसाइट भी खराब हो सकती है। तो मैंने इस पे आया, इस पे राइट क्लिक किया, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एडिट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या ख्याल है? खुल गई एचटीएमएल की फाइल? आगे उसने क्या कहा था, कहां पे लगाना है? हेड में। ये क्या था ना, ये आ गया हेड में। ये नहीं इसने कहा था कि कहाँ लगाना है हेड में। भाई हेड में कहीं पर भी, जैसे मैं आपसे कहूँ क्लासरूम में आकर बैठ जाए, तो आप मुझे सर कहाँ बैठे, मैं कहूँ भाई कहीं भी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, क्लासरूम के अंदर आना है अपने पास। इसी तरह उसने कहा हेड में ऊपर लगाना है, दरमियान में लगाना है, आखिर में लगाना है। हेड के क्लोज होने से पहले पहले लगा लो, बेशक पहली लाइन में लगा लो, बेशक आखिरी में लगा लो, बेशक दरमियान में लगा लो, पर किसी के साथ मिक्स नहीं करना। तो मैं कहता हूँ भाई खाली जगह मुझे सबसे ऊपर नजर आ रही है, एंटर करके मैं यहां पर लाकर उसको पेस्ट कर दिया, आ गया। बस इतनी सी बात थी। इस फाइल को सेव करूंगा और फिर दोबारा वहां पर जाऊंगा और वेरीफाई का बटन पुश करूंगा। इस दफा वेरीफाई का बटन कौन सा पुश होगा? दूसरा, ऊपर वाला नहीं होगा। अगर फाइल वेरिफिकेशन करनी होगी तो ऊपर वाला, अगर कोड वेरिफिकेशन करनी होगी तो नीचे वाला। तो इसको हम नहीं कर रहे क्योंकि हम एक कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब आ जाते हैं वापस सर्च कंसोल में। अब यहां पर बहुत सारी ऑप्शन आ रही है। नंबर वन, इनसाइट्स। देखिए जरा, इसमें क्या डाटा आया? नो डाटा, कोई भी डाटा नहीं आया। ठीक हो गया। परफॉर्मेंस, इसमें कौन सा है? कोई डाटा नहीं आया। भाई अभी तो बनाई है हम लोगों ने, अभी तो ऐड किया। वैसे ही ऐड कल भी की थी हमने, परसों भी की थी, लेकिन उससे उस वक्त के डाटा को मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब हमें क्या बता रहा है कि इसमें कितना डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इधर काम करने की बजाय इधर आ जाते हैं, देखते हैं इसके सर्च कंसोल में कुछ पड़ा हुआ है। क्या तरीका था सीधा सीधा उसमें जाने का? सर्च .google.com। इस बार मैं अपनी ईमेल चेंज की है, किसी और जगह पर आ गया हूँ, दूसरे सर्च कंसोल में आया हूँ, क्योंकि वो तो खाली पड़ा हुआ था ना, उसमें तो कुछ था ही नहीं। भैया आज तो कैमरे लगे हैं, अगर आज कैमरे लगा के आप यूं बैठ जाए पीछे रिकॉर्डिंग देखते हैं, हाँ भैया अभी तो रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, अभी कैसे देखेंगे? अभी कोई 2-4 दिनों से देंगे तभी रिकॉर्डिंग होगी ना। तो उसमें तो अभी कुछ नजर नहीं आएगा, उसने तो आज से मॉनिटरिंग शुरू की है। तो मैं किसी ऐसे में आ गया हूँ जो पुराना था। तो देखते हैं जी इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इनसाइट्स। देखते हैं क्या डाटा आता है, जरा देखते जाइएगा। इनसाइट्स में कुछ आया आपको नजर? अब क्या कहता है? कहता है 32 क्लिक्स हुए और 928 इंप्रेशन आए हैं। उसके बाद क्या कहता है, टॉप पे क्या आ रहा है? कहता है ये वाली चीज जो है ना आपकी टॉप पर नजर आ रही है, 2 पेजेस। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ट्रेंडिंग अप। कहता है ट्रेंडिंग क्या हो रहा है भाई? ट्रेंडिंग ये होने लगा हुआ है, क्या? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन स्लैश ब्लॉग वाला पेज हो रहा है। ट्रेंडिंग डाउन, जो ऊपर गया हुआ है जो नीचे आया हुआ है दिखा रहा है। रिजल्ट्स भी आ रहे हैं नीचे, बहुत कुछ आ रहा है, और देखें क्या आ रहा है। समझ में आया मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? क्या बताया उसने? कहता है किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में। यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ 6%, वहां पर हमारा टारगेट ही नहीं है। इमेज सर्चेज में कितनी दफा नजर आया ये? एक दफा। अब आ जाए परफॉर्मेंस में, यहां ज्यादा अच्छा समझ आएगा। काफी सारा डाटा आ गया अब यहाँ पे, क्योंकि पुराना एड हुआ है ना, इसलिए। क्या कहता है? 3 months डाटा। मोर पे जाए। ये क्या है?
6। मैक्सिमम कितना पुराना डाटा दिखा सकता है? 16 महीने का। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पीछे से डाटा देखना चाहते हैं तो मैंने कहा भाई पिछले 16 महीनों में क्या हुआ वो दिखाओ। अब देखते हैं। अब 11 महीने हो गए ना, तो डाटा भी उस तरह से आया उसके पास। डाटा क्या आ रहा है, ये फिगर क्या है जो ये शो कर रही है, इसका मतलब क्या है? सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टोटल क्लिक्स 1.02 के हजार। फिर लिखा हुआ आ रहा है टोटल इंप्रेशन 21,000। भाई 21,000 दफा ये नजर आया। कब? पिछले कितने महीनों में? 16 कहा था शायद मैंने, है ना? मैक्सिमम 16 ही था। फिर उसने क्या कहा, एवरेज सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। तो एवरेज सीटीआर इसका क्या बना? 4.8। फिर क्या उसने लिखा, एवरेज पोजीशन, तो कहते हैं तकरीबन 15वें नंबर पर। एवरेज का मतलब है पूरी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस की पोजीशन, एक पेज की पोजीशन नहीं। सीटीआर क्या चीज है भाई? सीटीआर कैसे निकलेगा? परसेंटेज में निकल रहा है ना, कैसे निकलेगा? हमारे पास दो तरह का डाटा आ रहा है, एक इंप्रेशन आ रहे हैं और एक क्लिक्स आ रहे हैं। क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा? सीटीआर। सीटीआर क्या चीज है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक्स को तो चेक कर रहे हैं कि पर 100 कितने क्लिक्स हो रहे हैं। तो उसने कहा भाई क्लिक थ्रू रेट आपका क्या आ रहा है? 4.8%, अबाउट 5%। ठीक है। और नीचे है, फिर क्या कहता है? लोग क्या लिख रहे हैं तो आपका बिजनेस नजर आता है। तो पहले उसने ये बताया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जब आपने लिखा, 1300 दफा लिखा, तो 450 दफा इस पर क्लिक किया लोगों ने। भाई ये अगर हम गूगल सर्च कंसोल में ना लाते तो ये पता लगता हमें? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट की देने लगा हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है आगे? पेजेस। भाई किन किन पेजेस के ऊपर कितना डाटा जा रहा है? क्लिक करें जी, हुआ कि नहीं हुआ पेजेस? अब आ गया पेजेस आगे। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है और देखें। कंट्रीज ये देख ही लिया था अभी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? डिवाइसेस। किन डिवाइसेस? देखिए जरा। 11,000 दफा इंप्रेशन लगे कहां पर? कंप्यूटर्स पर। और 10,000 इंप्रेशन लगे कहां पर? मोबाइल पर। और 10,000 में कितने क्लिक्स आए? 217। और टैबलेट पर कितने इंप्रेशन लगे? इंप्रेशन क्या होता है? ऐड। नजर कितनी दफा आया? जैसे मुझे आप नजर आ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो हमें एक दूसरे के इंप्रेशन नजर आ रहे हैं ना। आप सड़क से गुजर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। आप सड़क से गुजरे, जल्दी में थे, आपकी नजर बोर्ड पे नहीं पड़ी। शाम को आप जब वापस आए, बड़े आराम से कंफर्टेबल आ रहे हैं, लेफ्ट राइट देखते हुए आ रहे हैं, तो अब आपको वो बोर्ड दिखा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आज आपको बोर्ड के कितने इंप्रेशंस मिले, दो मिले कि एक मिला? एक मिला। एक दफा तो आपने देखा ही नहीं है, यानी जो चीज नजर आ रही है डेट इज इंप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ये कह रहा है कि 11,000 इंप्रेशन आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11,000 दफा आपका ऐड नजर आया। और उसको किसी ने देखा तो उसका इंटरेस्ट बना, तो उसने 800 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया। तो डेट इज क्लिक्स। कितना डाटा आ रहा है भाई? ये क्या लिखा हुआ है? यूआरएल इंस्पेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? यूआरएल इंस्पेक्शन, आप अपने यूआरएल को टेस्ट करना चाहते हो कि भाई क्या इंडेक्स भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले हम ये नहीं देखते, इससे पहले हम देखते हैं कुछ और। वो क्या है? साइट मैप। आपको याद होगा हमने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाया था कल की क्लास में, प्रीवियस में। फिर हमने उसको अपलोड भी किया था, बनाया भी था, अपलोड भी किया था। अब यहां आकर गूगल को बताने लगे हैं कि भाई साइट मैप बना भी हुआ है। इधर आकर आपको अपने साइट मैप को सबमिट करना है। स्टेप्स क्या थे? ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, वेबसाइट का यूआरएल दिया, साइट मैप बन गया। दूसरा स्टेप क्या था? अपलोड, वेबसाइट में जाकर अपलोड कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है कि अगर आपने सर्च कंसोल क्रिएट कर लिया, तो यहां पर आकर क्या करो? उसको सबमिट करो। कैसे? ये साइट मैप की ऑप्शन आ रही है, इस पे आए, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिंपल साइट। यहां लिखेंगे आकर साइट मैप .xml, बस इतनी सी बात है। स्टार्ट। ऑलरेडी सबमिटेड था, मैंने रीसबमिट कर दिया। इसका फायदा क्या होगा?
आपको याद होगा मैंने क्रॉलिंग का प्रोसेस बताया था। तो क्रॉलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को डिस्कवर करता है। जैसे मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे आप लोगों से वाइवा लेना है, तो भाई पहले यहाँ मौजूद होंगे तो वाइवा लेंगे ना। जो यहाँ है ही नहीं उसका मैं वाइवा कैसे ले सकता हूँ। तो उसने वेबसाइट को रैंक करना है, तो सबसे पहले उसने देखना है मुझे वेबसाइट नजर भी आती है कि नहीं आती है। दिस फर्स्ट फेज इज कॉल्ड डिस्कवर। तो हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर आकर अपना साइट मैप बताएंगे तो गूगल हमें डिस्कवर करना शुरू कर देगा, फिर ही हम इंडेक्स हो पाएंगे। फॉर इंस्टेंस किसी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर ही नहीं करता। मतलब मैं किसी स्टूडेंट को, मुझे कोई स्टूडेंट नजर ही नहीं आता, या वो मेरे जाने के बाद क्लासरूम में आता है, तो उसके वाइवा के मार्क्स तो नहीं लगेंगे। वो आएगा तो मार्क्स बेशक 0 लगे 10 लगे, लेकिन वो आएगा तो ये इवैल्यूएशन होगी। उसके आए बगैर तो ये इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो पहला प्रोसेस क्या है कि आपकी वेबसाइट डिस्कवरेबल हो। किसके लिए, गूगल के लिए। वेबसाइट को गूगल के लिए डिस्कवर बनाने के, डिस्कवरेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, साइट मैप बनाना है। हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट में साइट मैप को अपलोड करना है, और तीसरे नंबर पर इन तीनों चीजों को आपस में मिलाना है। तीसरे नंबर पर क्या करना है, यहां आकर उसको सबमिट भी करना है। सर्च कंसोल बनाने के बाद कैसे किया सबमिट, यहां से मैं आया साइट मैप में, साइट मैप में आकर क्या किया, कोई फाइल अपलोड नहीं की। भाई फाइल पड़ी हुई है, कहां पड़ी हुई है, जहां मेरी वेबसाइट पड़ी है। यहां अगर बता रहा हूं उसको कि भाई फाइल में कर चुका हूं, तो यहां कैसे बता रहा हूं, लिखने के बाद। तो उसने कहा हाँ भाई ठीक हो गया, मुझे समझ में आ गया, आपकी वेबसाइट की 4 यूआरएल है। समझ में आया। ये ले, एक और काम करते हैं। ये एक वेबसाइट आई, इसका जूम छोटा करो जरा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम। मैंने इस यूआरएल को पकड़ा, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया जी रिमूवल्स पे। इसका मतलब क्या होता है ये समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, टेम्पररी रिमूवल। मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट रैंक हो गई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट डिस्कवर भी हुई, आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी हो गई है, तभी ऊपर आ रही है ना। आपको लग रहा है कि आपका ये वाला जो कंटेंट है ना ये मॉडिफाई होने वाला है, वो जो पुराना कंटेंट नजर आ रहा है ये नजर नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ आया, और यहां से हमने इसको, क्या हुआ, वेबसाइट डिलीट नहीं की। ये नहीं किया कि वेबसाइट डिलीट कर दिया है। मैंने उसे ये कहा कि मेरी वेबसाइट जो तुमने इंडेक्स करके रखी हुई है उसकी इंडेक्स वैल्यू को 0 कर दो। यानी अब मेरी वेबसाइट को तुमने अभी क्राउल नहीं करना, मैंने उसे क्राउलिंग लिस्ट में से रिमूव कर दिया। बस ये काम भी यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपकी वेबसाइट में स्पीड इश्यूज तो नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है जी, कोर वेब वाइटल्स। अगर स्पीड इश्यूज होंगे तो यहाँ पे नजर आएंगे, नहीं है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, HTTPS। क्या आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है भाई, सिक्योर है, और ऊपर आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सिंग पेजेस। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 2 पेज इंडेक्स हो रहे हैं, 3 पेज इंडेक्स नहीं हो रहे। भाई कौन से नहीं हो रहे देखो जरा। पहले कहता है ये नहीं हो रहा, इस पे क्लिक करो, देखें जी कौन से पेजेस नहीं हो रहे। क्या कहता है, कहता है ये वाला पेज क्रॉ इंडेक्स नहीं हो रहा, इस पे एरर आ रहा है, देखें जरा। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट अबाउट डैश अस डॉट एच टी एम एल, कहता है भाई ये वाला जो यूआरएल है ना ये नहीं हो रहा। अभी देखते हैं ऐसे करके, इस पे राइट क्लिक करो, इसे कॉपी करो और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। एरर आ रहा है ना? यानी कह रहा है मुझे पेज ही नहीं मिल रहा, 404 एरर आया हुआ, ये पढ़ेंगे अगले आने वाले 1-2 लेसन में। ये 404 एरर क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो इसका मतलब है इसको रिमूव कर लो, इसको ठीक कर लो, तो काम ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इधर आए जरा, इसका अबाउट अस पे क्लिक करें। वो तो मैं वहां से आया हूं ना, सर्च कंसोल से आया हूं ना। क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया। बोले जी क्या आ रहा है।
है ना नॉट फाउंड एरर। गूगल सर्च कंसोल ने आपको बताया आपका मसला। जब उधर आ रहा है तो इसका मतलब है ये वाला पेज तो रैंक ही नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, डेवलपर को कहूंगा भाई ये पेज कहाँ है, इस पेज पे ये मैसेज क्यों आने लगा हुआ है, यहाँ पर पेज बनाए। अबाउट अस वाला पेज होना चाहिए यहाँ पर। DECKitchen.org में खाली छोड़ा हुआ पेज उसने। तो यहाँ पर ये नुकसान पहुंचा रहा है आपकी रैंकिंग को। जब आपके पास 404 एरर वाले पेजेस आएंगे तो ये आपकी रैंकिंग को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसे ही है ना, जैसे कोई बंदा आपको एड्रेस दे कि भाई ठोकर न्याज बेग आ जाओ मेरे पास, हाँ। तो वो जब आप ठोकर न्याज बेग पहुंचे, इतना खर्चा करके, इतना टाइम वेस्ट करके, और पता लगा आप खेतों में दाखिल हो गए हैं, वहां पर कोई भी नहीं है। तो गुस्सा आएगा ना कि यार ये इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। तो इसी तरह जब आपकी ये वेबसाइट है ना, ये भी खेतों में पहुंच गई है, तो गूगल को गुस्सा आएगा और यूजर को भी गुस्सा आएगा। तो इसका मतलब है कि रैंकिंग अफेक्ट होगी ना। इसलिए ये एक एसईओ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि भाई आप अपनी वेबसाइट के पेजेस में से जाकर 404 को ढूंढो। तो आपने देखा, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जो पेज 404 हो रहे हैं वो आपको गूगल बता रहा है कहां पर, सर्च कंसोल। इसी तरह अगर मेरे वायरस फाइल में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी शुरू हो गई है, जिसे मैं कहता हूं कि भाई वो वायरस वायरस आ गया। जी जी। तो हमारी वेबसाइट में अगर कोई वायरस आ चुका हुआ है, तो ये देखें, ये सिक्योरिटी का ऑप्शन भी आ रहा है, आ रहा है। नो डिटेक्शन, सब ठीक चल रहा है। सिक्योरिटी इशू में आओ, नो सिक्योरिटी इशू। लिंक्स में आओ, बता रहा होगा कि कोई लिंक्स अगर हमने बनाए होंगे, कहता कोई लिंक नहीं है। और अगर इसको मैंने रिमूव करना होगा तो उसी तरह। अब एक आखिरी चीज इसके अंदर करते हैं क्लास की, वो क्या है। आप सब मेरे साथ काम कर रहे हो टीम मेंबर के तौर पर, और मेरे पास तो सर्च कंसोल का एक्सेस है, कुछ पूछना है। जिसे फोर से फोर का एरर है वो हमने इसको सही करना है कि डेवलपर सही करे। हम डेवलपर से सही, अगर तो उसने वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी होगी फिर हम कर लेंगे, लेकिन फिर हम एसईओ से हटकर भी उसे चार्ज करेंगे ना। नहीं तो हम उसे कहेंगे कि भाई उसके डेवलपर को मैसेज भेजेंगे कि भाई ये 4 पेजेस तो पहले ठीक होते थे शायद, अब कहाँ गए। अगर इसका कोई अल्टरनेट नहीं है तो यहाँ तो अबाउट अस को ही रिमूव कर दो बीच में से। क्योंकि कैसे उसको मिला हुआ है अबाउट अस, साइट मैप से मिला है ना। साइट मैप बनाया था ना, उसने बताया था कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है कि भाई इसमें होम है, अबाउट अस है, कोर्सेज है, सर्विसेज है, गैलरी है, कॉन्टेक्ट अस है। तो उसे कहेंगे यहाँ तो इसको ही रिमूव कर दो मेन्यू को। और अगर नहीं करना तो अबाउट अस का पेज बना दें दोबारा से, जाके वो किसी प्रॉपर पेज पर जाए। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भी हमारे टीम मेंबर्स हैं और सबको मैं चाहता हूं, जैसे मैं सर्च कंसोल देख रहा हूं तो मैं कहता हूं भी 4 बंदों से मैंने इस पे काम भी करवाना है, मुझे रोजाना रिपोर्ट दिया करें। तो उनके पास भी इसका एक्सेस होना चाहिए ना। तो जब आपने किसी टीम मेंबर को सर्च कंसोल की परमिशन देनी होगी, तो आप इस जगह पर आओगे सेटिंग्स में, और ये लिखा हुआ आ रहा है जी आप ऑनर हो, और ये यूजर्स एंड परमिशंस आ रहा है, लिस्ट भी आ रही है कि कितने लोगों के पास परमिशन है, देख रहे हैं। और किसी नए बंदे को डालना होगा तो क्या करूंगा, ऐड यूजर। कैसे ऐड करेंगे, जीमेल बताकर। जैसे ही मैं उसका जीमेल दूंगा, यहां से उसको परमिशन टाइप आ रही है, 2 3 आ रही है, ऑनर, फुल और रिस्ट्रिक्टेड। ऑनर का मतलब है बिल्कुल आप जैसा, फुल का मतलब है कि सब कुछ ही कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है सिर्फ देख सकता है। तो जैसे ही मैं ये वाली परमिशन किसी को जीमेल देकर भेजूंगा, ये जीमेल दी, यहां पर जीमेल एड्रेस भी देना है ना। किसको दो, इसी को दे देते हैं, एरोजन को दे देते हैं, दे दें एरोजन को, अभी हमने खोला भी हुआ था एरोजन यहाँ पे, है ना। ये अभी तो नहीं आ रहा ना इसमें वो, जब मैं देखूं तो इसका ईमेल क्या है। खुल जाने दें। चलिए इस क्लास को भी हम खत्म करने लगे हैं। ये मैंने ईमेल कॉपी किया और इधर ईमेल पेस्ट किया। ये फुल आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड करके मैं बना देता हूँ। यही परमिशन है उसके पास। आ जाए जरा देखें उसके बाद परमिशन गई कि नहीं गई। इधर है।
रिफ्रेश करें पेज को। क्या हुआ? ये आ गया प्रोफेशनल किचन, यही था ना? कोई वही सब कुछ आ गया डाटा, वो जो उस अकाउंट में भी आ रहा था हमारे पास। कोई जरूरत नहीं है परमिशन एक्सेप्ट करने की, ऑटो एक्सेप्ट परमिशन है। यानी जिसको भी मैं सर्च कर, यानी अगर मैं आप सबके जीमेल ऐड कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेल आएगी, आप उसे क्लिक करोगे, यस करोगे, फिर यहां आओगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? search.google.com, यानी गूगल सर्च कंसोल में जाओगे, ये खुद ही नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये क्या कर सकता है? मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊं दोबारा? ये बहुत कम ऑप्शंस आ रही हैं। ये ऑप्शन आ रही है रिमूव प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप इधर नहीं ठहरना चाहते मजीद, तो आप रिमूव कर दें। आप उसको कुछ नहीं पहुंचा सकते नुकसान, वो जो एडमिन है। आप अपने आप को रिमूव कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इधर आप एक ऑप्शन और दे रहे थे, वो क्या थी वाला? यूजर्स को जो परमिशन दे रहे थे ना, इसको हमने रिस्ट्रिक्टेड बनाया हुआ था ना। इसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये किसी को परमिशन देगा। इधर परमिशन का ऑप्शन है। ये आखिर में क्या आ रहा है भाई? क्रॉल स्टैट्स, 601 करोड़ रिक्वेस्ट लास्ट 90 डेज, रोबोट टेक्स्ट, सब कुछ बता रहा है ना। ये सब चीजें बनी हुई हैं, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। ये देखें, हर कुछ सब कुछ आ जाएगा, इनसाइट्स भी आएंगे, परफॉर्मेंस भी आएगी। और आखिर में एक चीज और देखते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन। और यहां आकर हम क्या करेंगे, उसकी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, और वो गूगल को बताएगा कि भाई इसको इंडेक्स करो। ये काम करते हैं, इधर या कर लेते हैं ये। क्या था जी ऑप्शन? यूआरएल इंस्पेक्शन। यही है वेबसाइट। क्लिक करें जरा, देखते हैं क्या होता है। क्या मैसेज आया? यूआरएल इज ऑन गूगल, इसका मतलब है कि यूआरएल इज इंडेक्सेबल। अगर मैसेज आता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो इसका मतलब है कि मे भी उसने सही तरीके से आपकी वेबसाइट को डिस्कवर नहीं किया, और ना ही इंडेक्स कर रहा है। तो अगर इंडेक्स भी नहीं कर रहा, डिस्कवर भी नहीं कर रहा, तो पेज पे लाएगा कैसे? एसईओ कैसे करेगा? तो जो वेबसाइट डिस्कवरेबल हो जाती है, वही गूगल पर आती है। समझ में आ गया? और अगर हम एक जोर जबरदस्ती कमांड भेजना चाहते हो, लगे ऐसा है कि भाई हमने वेबसाइट में चेंज किया मगर वो नजर नहीं आ रहा अभी, तो हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे। ये क्या लिखा है? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है भाई, मेरी वेबसाइट मुझे लग रहा है सही तरह फ्रेश इंडेक्स नहीं हो रही, तो आप मेरी वेबसाइट को ये एक रिक्वेस्ट लो और मेरी वेबसाइट को फ्रेश इंडेक्स करो। तो ये मैंने गूगल को रिक्वेस्ट भेज दिया है, इंडेक्स, क्विक इंडेक्स करने के लिए। ये वाली रिक्वेस्ट हम सिर्फ एक भेज सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई पांच छह भेज देता हूं, कोई एक तो मानेगा ना? हाँ। तो एक ही रिक्वेस्ट के बाद गूगल आपको कहता है कि आप एक रिक्वेस्ट भेजें या 50 भेजें। वो जो आपकी पहली रिक्वेस्ट है, मेरे पास सिर्फ वही रिक्वेस्ट है, बाकी का कोई फायदा नहीं है, तो मुझे ना भेजिएगा। ये लिखा हुआ आ रहा है। कहता है यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्राउल क्यू। कहता है भाई आपने जो मुझे यूआरएल दिया, उसको मैंने क्राउल करने के लिए अपनी टॉप लेयर में रख लिया कि मैं इसको प्रायोरिटी पे क्राउल करूंगा। कहता है अब अगर आप मुझे तंग करेंगे, तो फिर भी मुझे कोई ना नुकसान पहुंचेगा ना फायदा पहुंचेगा, मैं इसी को कंसीडर करूंगा जो आपने मुझे पहली रिक्वेस्ट भेजी है। बाकी वाली रिक्वेस्ट को मैं कंसीडर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितनी दफा करना चाहिए? ओनली वंस, एक दिन में एक दफा। फिर अगर आपको लगे 10-15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक दफा कर ले। अब जरा इसको देखें। बस जी, लेक्चर वाला खत्म। ये देखें, यहां पर आ रहा है यूजर परमिशंस। यहां पर तो नहीं आ रहा था यूजर परमिशंस। क्या आ रहा था? देखें जरा। यहां पर तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है, और वो वाला एडमिन अकाउंट। समझ में आ गया? अच्छा, अब हम एक काम करें। ये है जी यूजर्स। अभी किसको दिया था इसको? इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, चेंज परमिशन। आपको पता लगी क्या होगा मैं क्या कर रहा हूं? मैंने उसकी परमिशन को अपडेट कर दिया। अब इधर आ जाओ, रिफ्रेश करो।
हम्म। अभी भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना? जब मैं इसको एडमिन बनाऊंगा तब उसके पास ये सारे राइट्स आएंगे। अभी वो सिर्फ एनालिसिस ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये था हमारा गूगल सर्च कंसोल, और ये कॉम्बिनेशन चल रहा था कमांड्स का जो क्राउलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड थी। हमने इनको शुरू किया था साइट मैप से, रोबोट्स पढ़ा, वेबसाइट अपलोड की, सर्च कंसोल आज क्रिएट किया और जाके चीजों को सर्च कंसोल में सबमिट किया। और फ्रीक्वेंटली सर्च कंसोल को देखते रहेंगे, चल क्या रहा है हमारे सर्च कंसोल में। यही करते रहेंगे ना, देखेंगे ना कि भाई क्या हो रहा है सर्च कंसोल में, क्या चीज आ रही है क्या जा रही है, सारा डाटा पता लग रहा है लाइक अ कैमरा। चलिए अब एक काम कर लेते हैं फाइनली कि वेबसाइट को उसमें से रिमूव कर देते हैं। ये सारी प्रैक्टिस हो गई है ना हमारी, यही थी वेबसाइट। तो क्या करें, सब कुछ सेलेक्ट हो गया? सब कुछ किया? रिफ्रेश करो पेज। फिनिश्ड। मैंने कहा सब कुछ मैंने फिनिश कर दिया। इधर अभी भी आ रहा है, इसे आप फिनिश करेंगे। कैसे करें फिनिश? इसको इस सर्च कंसोल में से भी निकालना है ना, क्योंकि मैंने वेबसाइट ही रिमूव कर दिया। कैसे निकालूं? आप लोग बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे आप? नीचे से वो हाँ जी, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आए हैं, रिमूव प्रॉपर्टी में जाएं। सब कुछ खत्म। अब वो जो आपके पास स्टैट्स आ रहे थे, वो स्टैट्स भी खत्म। तो ये था जी हमारा ये सारा काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, छुट्टियां कम की करें बस।